दोस्तों, हमारी आज की जो सच्ची घटना है वह राजस्थान प्रदेश के अलवर जिले के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से कस्बे मेहरोल की है। यहाँ का एक परिवार है जिसमें एक ससुर, बेटा, बहू और पोता ये 4 लोग रहते थे। 7 मार्च 2022 की सुबह इस घर की बहू, जिसका नाम पूजा था, उसकी उम्र 29 साल के आसपास रही होगी। वह जब सुबह बेड से सोकर उठती है और नीचे उतरती है तो देखती है कि उसका पति नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है। जब वह पास जाकर देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसके पति के सर से बहुत तेज खून बह रहा था। उस खून को देखकर वह चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उसका ससुर उस समय घर पर नहीं था। वह मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था। जब वह घर पर आता है तो देखता है कि उसके घर पर लोग इकट्ठा हुए हैं। जब वह उन लोगों की भीड़ में से अंदर जाता है और देखता है कि उसका बेटा ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसके सर से खून बह रहा है, यह सब देखकर वह भी रोने लगता है। तब तुरंत ही उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन वहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, क्योंकि अब सभी लोग यही समझ रहे थे कि बेड से गिरने की वजह से उसके सर में से खून निकला, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यही सोचकर सभी रिश्तेदारों को इस बात की खबर दे दी जाती है कि विक्रम सिंह, जिसकी उम्र अभी 33 साल की थी, जिसकी अभी 2012 में शादी हुई थी, उसका एक 8 साल का बेटा है, अब उसकी मौत हो चुकी है। जब यह खबर रिश्तेदारों को मिलती है तो सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। जब सभी आ जाते हैं तो उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की जाती है। उसको लेकर वे लोग शमशान घाट पहुंचते हैं। तभी उसका जो 8 साल का बेटा होता है वह रोने लगता है और कहता है, पापा उठो ना, क्या आप कभी वापस लौटकर नहीं आओगे? पापा, क्या आप कभी मुझसे बात नहीं करोगे? क्या हुआ है आपको? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? जब यही सारे बातें उसका पास खड़ा हुआ मामा उसका सुन रहा था तो वह अपने भांजे को अपनी गोद में उठाता है और उसको गोद में लेकर अपने बहनोई के पास बैठकर प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरता है। जब वह उसके चेहरे पर हाथ फेरता है तो उसकी नज़र अपनी बहनोई के गले पर पड़ती है। उसके गले पर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सभी लोग यही सोच रहे थे कि बेड से गिरकर सर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। जब मामा ने यह निशान देखे तो उसने तुरंत अपनी बहन से जानने की कोशिश की कि क्या बात हुई थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस बच्चे का मामा ससुर से पूछता है, लेकिन वह भी कोई जवाब नहीं देता। जब कोई भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता तब वह मजबूरन वहां पुलिस को बुलाता है। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस पूरे परिवार में उसके ससुर से, उसकी बहू से पूछताछ करती है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी पूरी बात बताने को राजी नहीं था। पुलिस को लग रहा था कि शायद अभी सब लोग सदमे में हैं, इसलिए अभी कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन बाद में उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी। उस वक्त उस शव को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगले दिन यानी कि 8 मार्च 2022 को जब इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि उसकी बेड से गिरकर मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसको मारा गया था। उसको पीटा गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। किसी ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या की थी। अब हत्या क्यों की थी, बस यही जानना था। जब इस सवाल का जवाब पुलिस ने उसकी पत्नी पूजा और पिता बलबंत सिंह यादव से पूछा तो यह लोग पहले तो पुलिस के सवालों के जवाब को देने से कतरा रहे थे, कहानियां बना रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने जोर जबरदस्ती देकर सख्ताई से उनसे पूछताछ की तो ये लोग सच्चाई बता देते हैं। उसका ससुर बताता है कि 1.5 साल पहले विक्रम सिंह की मां की कैंसर से मौत हो चुकी थी और एक दिन मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और सर में दर्द होने की वजह से मैं अपने बेटे की बहू से मैंने कहा था कि बेटा, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, हो सके तो तुम मेरे सर में मालिश कर दो। जब उसके बेटे की बहू यानी कि पूजा अपने ससुर की मालिश कर रही थी तो मालिश करते करते ये दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद जब इनका मन करता था तब यह दोनों एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में बैठते थे। लगभग 1.5 साल से संबंध बना रहे थे, यानी जब भी मौका मिलता था तब ये दोनों इसी तरह से एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन इस बात का बेटे को कानो कान कुछ भी नहीं पता था।
लेकिन 6 मार्च 2022 की रात लगभग 2:30 के आसपास का वक्त था। इसका ससुर यानी कि बलबन सिंह अपने बेटे के कमरे की तरफ जाता है और ऐसे ही इशारे से उसकी पत्नी को इशारा करता है, जिसे देखने के बाद उसके बेटे की बहू यानी कि पूजा अपने कमरे से बाहर आती है और वो अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती हैं। इस बात का उसके पति को भी नहीं पता चलता और जैसे ही वह ससुर के कमरे में पहुंचती है तो वह दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते जोर जोर से हंस भी रहे थे। रात के 2:30 का समय था और उस समय पर जब भी कोई व्यक्ति हंसता है, बातचीत करता है, तो आसपास शांति होने की वजह से इनकी यह आवाज़ दूर दूर तक पहुंच जाती है। और इसी तरह इस कमरे की बात भी उसके पति के कमरे तक जा रही थी, जिसको विक्रम सिंह ने सुन लिया। और जैसे उसके कानों में हंसने बोलने की आवाज़ आती है तो उसकी नींद खुल जाती है और वह उठकर जाकर देखता है कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। उसने देखा, जब वह उस आवाज़ की तरफ जाता है और जैसे ही वह अपने पिता के कमरे में जाता है तो वहाँ उसको दिखाई देता है कि उसकी पत्नी और उसका पिता दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। वह एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। अब सोचिए, यहाँ कोई बेटा कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि उसकी पत्नी उसके ही पिता के साथ ऐसी हालत में दिखाई दी। जब इन तीनों की आपस में नज़रें मिलती है तो बेटा कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और इससे पहले कि वो अपने कमरे के अंदर एंट्री करता, इतने में ही ससुर और उसकी पत्नी ने मिलकर दोनों ने उसको पीछे से आकर पकड़ा और पकड़ने के बाद दुपट्टे से उसका गला दबा दिया। हालांकि विक्रम सिंह ने हाथ पैर चलाकर खुद को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जैसे ही वह हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रहा था तभी उसके पिता ने किसी भारी वस्तु से उसके सर में वार कर दिया। जैसे ही वह भारी वस्तु उसके सर में लगती है उसके बाद वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे चक्कर आ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा था। खून को बहता देख पत्नी और उसका पिता घबरा जाते हैं और इसलिए वो लोग उसके साथ बेड से गिरने का एक नाटक करते हैं। बेड के पास वे दोनों कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों को यह लगे कि उसके सर से काफ़ी देर से खून बह रहा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जब यह सारी बात पुलिस सुनती है तो वह उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। इस तरह की खबरें जब लोग सुनते हैं तो लोगों को बड़ा अफसोस होता है कि ससुर और बहू के बीच में इस तरह के अवैध संबंध थे, जिसकी ना तो समाज इजाज़त देता है और ना ही कोई और। इन दोनों ने अपने ही फायदे के लिए या यूँ कहें कि अपनी हवस के लिए पत्नी ने अपने पति और एक पिता ने अपने ही बेटे को मौत की नींद सुला दिया। अगर उसका 8 साल का बेटा अंतिम वक्त में रोता नहीं और उसका मामा गले का उसका वह निशान नहीं देखता तो शायद यह बात कभी भी लोगों के सामने आती ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि क्राइम चाहे जैसा भी हो, कितनी भी शातिर तरह से क्यों ना किया जाए, मगर क्राइम कभी छुपता नहीं है, वह सबके सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं तक थी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर क्राइम की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे फिर किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।